सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन JEE 2026 में पूछा गया था। क्वेश्चन जो है वो है चैप्टर सेट्स एंड रिलेशन में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, लेट a इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 4। ये a सेट हमको दिया हुआ है। इसको यूज करके लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय x रिलेटेड टू y if and only if 2x plus y is less than or equal to 2. Let L be the number of element in R and let M and N be the minimum number of element required to be added to R to make it reflexive and symmetric relation respectively. Then what is the value of L plus M plus N? यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले ए सेट हमको दिया हुआ है जिसके अंदर टोटल 7 एलिमेंट है, जिसका हमको यूज करके रिलेशन प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले एल फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, यानी कि 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। उसके बाद जो रिलेशन हमको मिलेगा उसको अगर हमको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जो एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, वो हम कितने ऐड करें तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। एंड सेम थिंग है फॉर सिमेट्रिक। तो सबसे पहले तो आर फाइंड आउट करते हैं कि इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो ऐसे कितने रिलेशन हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो होगा हमारा एल। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं स्मॉल एल। सो यहाँ पे कंडीशन जो है वो लिख लेते हैं 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। इसमें अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो y लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस 2x लिख सकते हैं। x की वैल्यू जो है वो किस में से लेनी पड़ेगी, सेट a में से। सो सबसे पहले तो x की जगह पे अगर हम -2 पुट करें तो हमारा आंसर क्या होगा। तो x की जगह पे अगर हम -2 पुट करें तो -2 इंटू -2 होगा 4 प्लस 4 होगा, प्लस 4 प्लस 2 होगा 6, यानी कि y लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि y की वैल्यू 6 से कम। कोई भी ले सकते हो, तो 6 से कम में ये सारी वैल्यूज आएगी, यानी कि y बिलोंग्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे -2 एक रिलेशन होगा, दूसरा होगा -2 -1 -2 0। ऐसे यहाँ पे 7 एलिमेंट है, तो कितने रिलेशन होंगे, यहाँ पे 7 रिलेशन प्रिपेयर होंगे। उसके बाद सेम थिंग x की जगह पे अगर हम -1 पुट करें तो यहाँ पे -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। तो y लेस देन इक्वल टू आएगा 4, लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि 4 कंसीडर होगा तो सारे एलिमेंट अगेन। सो y बिलोंग्स टू अगेन -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी टोटल रिलेशन कितने प्रिपेयर होंगे, 7। उसके बाद x इज इक्वल टू अगर हम क्या पुट करें, 0। x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ पे 0 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो y लेस देन और इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। सो a में से लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि वैल्यू जो है y बिलोंग्स टू क्या होगा, -2 -1 0 1 एंड 2। उसके बाद x की जगह पे अगर हम क्या पुट करें, 1 पुट करें। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 - 2 होगा 0, तो y लेस देन और इक्वल टू आएगा 0। सो यहाँ पे 0 से कम, जहाँ पे 0 इंक्लूड होगा तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -2 -1 0। यहाँ पे कितने रिलेशन प्रिपेयर होंगे, 5, यहाँ पे कितने होंगे, 3। उसके बाद x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं हम, 2। सो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 होगा 4, तो 2 - 4 होगा -2। तो y लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, -2, यानी कि -2 से कम, -2 तो इंक्लूड होगा ही, तो एक ही एलिमेंट आएगा, y बिलोंग्स टू -2। सो यहाँ पे एक ही रिलेशन प्रिपेयर होगा, 1। अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पुट करे तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा -4, -4 से कम, लेकिन यहाँ पे सेट में तो -4 है ही नहीं, तो वो क्या होगा, 0 रिलेशन। तो ये हो गए हमारे टोटल रिलेशन जो ये वाली कंडीशन क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो।
सो 7 + 7 हो जाएगा 14, 14 + 5 19, 20 एंड 23। तो L की जो वैल्यू है वो हमको क्या मिली, 23 मिली। अभी बारी आती है M की वैल्यू फाइंड आउट करने की। M जो है वो किसके लिए है कि ये जो हमको R मिला वो अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसको रिफ्लेक्सिव बनाना है। जितने रिलेशन इसमें रिफ्लेक्सिव कंडीशन वाले नहीं है वो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे इस R जो है वो किस के लिए है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए कितने रिलेशन हमको ऐड करने पड़ेंगे। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, उसी के साथ उसका रिलेशन यानी कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि -2 होना चाहिए सेट में, -1 होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए -2 वो एक है, -1 है, 0 0 है, 1 यहाँ पे 1 नहीं है। तो कौन सा ऐड करना पड़ेगा, 1 1 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद 2 यहाँ पे भी नहीं है तो 2 2 ऐड करना पड़ेगा, 3 3 तो है ही नहीं तो 3 3 एंड 4 4। ये 4 रिलेशन हमको इस वाले R के अंदर ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके ये जो है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यानी कि M की जो वैल्यू है वो हमको क्या मिल गई, 4 मिल गई। उसके बाद बारी आती है N की वैल्यू की। N क्या है, तो N ऐसे रिलेशन है जो इस सेट में नहीं है, जो सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। ऐसे एलिमेंट हमको, ऐसे रिलेशन हमको क्या करने हैं, ऐड करने हैं जो सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। सिमेट्रिक कंडीशन हमको पता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो उसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं, -2 तो वो तो सेम है, -2 -1 इसका मतलब क्या हुआ कि -1 -2 भी सेट में होना चाहिए, तो -1 -2 सेट में है, आर में है। -2 0 तो 0 -2 भी होना चाहिए, तो 0 -2 है। -2 1 तो 1 -2 भी होना चाहिए, तो 1 -2 सेट के अंदर है। -2 2 तो 2 -2 भी होना चाहिए, तो 2 -2 भी है। -2 3 तो 3 -2 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 आगे आ ही नहीं रहा है। तो सबसे पहला रिलेशन जो है वो क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 -2 इसमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद सेम थिंग, -2 4 है लेकिन 4 -2 नहीं है, तो 4 -2 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद इसके लिए चेक करते हैं, 1 -2 है तो -2 1 होना चाहिए, वो है। -1 0 है तो 0 -1 होना चाहिए, तो 0 -1 है। -1 1 है तो 1 -1 होना चाहिए, तो 1 -1 भी है। -1 2 है तो 2 -1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे -1 नहीं है। तो यहाँ पे -1 2 था तो 2 -1 नहीं है, तो 2 -1 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद -1 3 है लेकिन 3 -1 होना चाहिए, तो 3 -1 नहीं है, तो 3 -1 भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सेम थिंग, -1 4 है लेकिन 4 -1 नहीं है, तो वो भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है इसकी, 0 -2 है तो -2 0 होना चाहिए, तो -2 0 है। 0 1 है तो 1 0 भी होना चाहिए, तो 1 0 है। 0 2 है तो 2 0 होना चाहिए, लेकिन 2 0 नहीं है, तो 2 0 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद 0 2 हो गया तो 2 0 खत्म। उसके बाद यहाँ पे 1 के लिए 1 -2 है तो -2 1 होना चाहिए, तो -2 1 भी है। 1 -1 है तो -1 1 होना चाहिए, तो -1 1 है यहाँ पे। उसके बाद 1 0 है तो 0 1 होना चाहिए, तो 0 1 है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट
0 माइनस 2 है तो माइनस 2 0, यानी कि टू माइनस 2 है तो माइनस 2 2 भी होना चाहिए, तो माइनस 2 2 भी है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक कंडीशन के लिए ये 6 एलिमेंट हमको क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो n की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 6, एंड सभी का अगर हम टोटल कर ले, यानी कि l प्लस m प्लस n, l की जगह पे वैल्यू क्या मिली थी हमको 23 प्लस m की जगह पे 4 प्लस 6, ये हो जाएगा 10, 10 प्लस 23 यानी कि होगा 33। तो जो हमारा फाइनल आंसर हमको पूछा गया था वो क्या मिला 33।